लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह दिल्ली में हुई बैठक के बाद से सीधा मुंगेर के तारापुर अपने आवास पहुंचे और पहुंचते ही पत्रकारों से मुखातिब हुए। वहीं मीडिया से इस बातचीत के क्रम में पशुपति पारस नाथ और नीतीश कुमार दोनों को आड़े हाथों लिया और कहा कि नीतीश कुमार राजनीति इधर से उधर करते चले आ रहे हैं और नीतीश कुमार से हम लोगों का तालमेल नहीं बना है। नीतीश कुमार ने पार्टी को तोड़फोड़ करने में अहम भूमिका निभाई है। इसी क्रम में मिथिलेश सिंह ने पशुपति पारस नाथ को गद्दार बताया और कहा कि गद्दार चाचा अपने भतीजे चिराग पासवान के पीठ पर छुरा मारने के बाद पार्टी छोड़कर फरार हो गए हैं। सबने एक स्वर में चिराग पासवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त किया। जो प्रस्ताव दिया गया उसको पारित किया गया और लोक जनशक्ति पार्टी जब से बनी, चिराग पासवान ने भाजपा के साथ समझौता किया, तब से हम लोग भाजपा के साथ एकजुटता के साथ उसके हर फैसले में साथ थे। लेकिन जब से नीतीश कुमार सटे हैं, नीतीश कुमार उसको इधर से उधर करते हैं और नीतीश कुमार जी से हमारी पटरी कभी नहीं रही और उन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ फोड़ करने में अहम भूमिका निभाया। आज देखिए, आज कल योग दिवस था, योग दिवस में भी सब कार्यालय में भाजपा ने सबने हम लोग योग दिवस मनाया, लेकिन नीतीश कुमार उनका योग दिवस नहीं मनाया। नीतीश कुमार उनके थरिया में रखा वो थाली नहीं लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका विरोध किया कि क्या प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, इस्तीफा दिया। लेकिन चिराग पासवान ने मजबूती के साथ उनका मदद किया, साथ दिया। आज हम कमजोर नहीं है, हमारे साथ पूरे देश का जनता है और पार्टी का संगठन है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अतहर खान हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। अतहर, एलजेपी में टूट के बाद अब सचिव जो है, राष्ट्रीय सचिव हैं मिथिलेश सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उसके साथ साथ उन्होंने चिराग पासवान के चाचा के ऊपर भी निशाना साधा है। अतहर, देखिए, जो लोजपा के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह हैं वो दिल्ली के जनपद में गए और वहाँ लोजपा की कार्यकारिणियों की अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वो सीधा मुंगेर तारापुर अपने आवास आते हैं और वहां आते के साथ पत्रकार लोगों से रूबरू होते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने साफ साफ से कहा कि आज जो चाचा भतीजे का रिश्ता टूटा है उसकी वजह और उनका हाथ सीधा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि चाचा भतीजा एक साथ रहें और जब से उनका तालमेल लोजपा से हुआ है तब से वो कुछ न कुछ ओल झोल करते रहे। इस कारण आज चाचा और भतीजा अलग हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, उन्होंने सिर्फ पारसनाथ पे हमला किया। उन्होंने साथ ये कहा कि जो चाचा है वो गद्दार हो गए हैं, अपने ही भतीजा के पीठ पे छुरा मार के वो पार्टी छोड़ के भाग गए हैं। उन्हें साफ साफ उन दोनों का आड़े हाथे लिया और दोनों पर तीखी प्रहार की और उन्हें कहा कि देखिए, ये अब जो न्याय करेगी वो जनता करेगी। हमारे यात्रा है 5 तारीख से, जो आशीर्वाद यात्रा है वो बिहार के कोने कोने जाएगा। पूरे बिहार वासियों को के बारे में जानकारी दी जाएगी किस तरह से चाचा ने भतीजे के साथ गद्दारी की और गद्दारी के पीछे किसका हाथ है, वो सारे बिहार वासियों को, जनता को बताया जाएगा। और उन्हें साफ साफ कहा कि इसका इंसाफ अब बिहार की जनता ही करेगी। जी, लेकिन अथर, कुछ इसका समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जनता ही अब फैसला करेगी कि क्या किसको समर्थन देगी, लेकिन जिस तरीके से दोनों ही चाचा और भतीजे की जंग जो है वो लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है और दोनों के ही अपने अपने दावे हैं और इन दावों के बीच इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या निकलनेगा, इस पे कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता है। देखिए, अभी तो हम जो अभी बीच मझधार में फंसे हैं, लेकिन जो पार्टी के, जो भाजपा का है उनका समर्थन है, कुछ जो हमारे पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका समर्थन है। बाकी जो चाचा भतीजा का तालमेल है, अब जो अलग है वो तो बात की बात है, लेकिन अब जनता इसका फैसला करेंगे। उन्हें जनता को ही न्याय के लिए वो सामने आएंगे और जनता ही अपना जो मांग है वो रखेंगे और न्याय का गुहार जनता के समक्ष जाके, ताकि जनता जो फैसला करेगी वो इनके लिए सर्वोपरि होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।